मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में आप इमोशनल सेंटेंस पढ़ चुके हैं जिन्हें मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। आप उस पार्ट को देख लें। अब आगे ये वीडियो जो है ये इंटर कक्षाओं के लिए है जो सिंथेसिस करते समय आपके काम आएगा। अब शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल सेंटेंस। रचना के आधार पर वाक्य, एक ढांचे के आधार पर वाक्य, एक निर्माण के आधार पर वाक्य। हम कह देते हैं पानी पीकर कौवा उड़ गया। अब पानी पीकर कौवा उड़ गया यह एक ढांचा है, एक तरीका है। पानी पीकर कौवा उड़ गया। ड्रिंकिंग वाटर द क्रो फ्लू अवे। अब ये दो सेंटेंस थे, उसके बावजूद एक तरह से लिख दिया गया है तो इसकी ढांचा बदल गया, इसका सिस्टम बदल गया। इसलिए ऐसे वाक्यों को स्ट्रक्चरल सेंटेंस कहा जाना चाहिए। ऐसे वाक्य जिनका निर्माण एक विशिष्ट संरचना पद्धति के आधार पर होता है स्ट्रक्चरल सेंटेंस कहलाते हैं। ही इज पुअर बट हैप्पी, एक ढंग है उसका, एक पद्धति है, एक तरीका है, इसलिए स्ट्रक्चरल सेंटेंस है। द सेंटेंस विच हैज ए स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ऑन, एक ऐसा वाक्य जिसका अपना एक स्वतंत्र रूप से स्ट्रक्चर होता, ढांचा होता है, उसे ही स्ट्रक्चरल सेंटेंस कहते हैं। सच है जैसे कि सीइंग ए टाइगर ही रैन अवे, टाइगर को देखकर वो भाग खड़ा हुआ। दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, यह वह स्थान है जहां मैं रहता हूं। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम तो किया लेकिन फेल हो गया। अब इस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चरल सेंटेंस के प्रकार भी बताए हैं। रचना के आधार पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। मेरे बच्चों, ये छोटे बच्चों को काम नहीं आएंगे, लेकिन इंटर सेक्शन में, फर्स्ट ईयर इंटर में और 9th हाई स्कूल में भी इसका थोड़ा प्रभाव है, उनको सीख लेना चाहिए इसे। ये 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। याद रखिए, इनको सीखने के लिए यह आवश्यक है। सिंपल वह सेंटेंस है जिसमें कंजक्शन नहीं आता। कोई भी सिंपल सेंटेंस है उसमें कंजक्शन नहीं आता। जैसे कह दें यू आर ए गुड बॉय, इसमें कंजक्शन नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स वह सेंटेंस है जिसमें यसी जरूर आता है, जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन जरूर आता है, ऐसा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। दिस इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, हु एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, हो गया कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड वह सेंटेंस है जिसमें सी हक से जुड़ता, जिसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन आता है। अभी मैंने बताया ही इज पुअर बट हैप्पी, बट एक कोऑर्डिनेट कनेक्शन है, लग गया, बस कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कौन सी बड़ी बात, पहचानने के लिए मैंने आपको दिया है ये शॉर्ट फॉर्म है। इसे ऐसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंपल सेंटेंस को दूसरे फिर से प्रयास किया है मैंने। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें कर्ता की धौंस चले, कर्ता को देख वर्ब बदले। आई प्ले इन द फील्ड, ही प्लेज इन द फील्ड। जहाँ सब्जेक्ट बदला वहीं वर्ब बदल गई, कर्ता की धौंस चल गई। ऐसे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहे जाते हैं। हो वाक्य बड़ा या लाइट हो, बस एक वर्ब फाइनाइट हो, ये उसकी दूसरी शर्त है। वाक्य कितना भी बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, उसमें एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होनी चाहिए। अगर एक फाइनाइट वर्ब नहीं है तो फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं है। इसलिए हम बच्चों से कभी कभी पूछ देते हैं, मेरे बच्चों ये बताओ सिंपल सेंटेंस की अम्मा का नाम बताओ। अब बच्चे हंस जाते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस की अम्मा का नाम पूछ रहे हैं। तो मेरे बच्चों, वास्तव में इस प्रकार से याद रहता है, इसलिए पूछ लेता हूँ मैं। जैसे अब अम्मा का नाम कह दिया तो बच्चे को पता होता है, अरे फाइनाइट वर्ब। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो सिंपल सेंटेंस नहीं है। बस जब सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे थे
फाइनाइट वर्ब का ध्यान कर लिया और बन गया सेंटेंस अच्छा सा। गलत भी कोई नहीं कर सकता क्योंकि एक ही सिंपल फाइनाइट वर्ब है। अब ये मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए एक दो चार पंक्तियाँ लिखी हैं जिनको ध्यान से समझना चाहिए ताकि आप कम से कम, हम तो बच्चों से पूछ बैठते हैं कि अच्छा बताओ सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या। करने तो सिंथेसिस जा रहे हो, न तो सिंपल का पता, न कॉम्प्लेक्स का पता, न कंपाउंड का पता। और जब इनकी कल्पना ही हमारे मन में नहीं है तो हम या तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं या तो नकल कर रहे हैं, समझने की कोशिश ही नहीं हो पा रही है। अगर समझ गए तो फिर भैया ये चीज़ें जो बता रहा हूँ इनको तो ध्यान ही रखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे भाई। दो दो वर्ब जहाँ पर आए, जहाँ पर दो दो वर्ब आ जाएं, दो से ज़्यादा भी आ जाएं, लेकिन दो दो वर्ब जहाँ पर आए कंजक्शन से जो जुड़ जाएं और वे कंजक्शन से जुड़ें, उनमें कोई ना कोई कंजक्शन लग जाए, चाहे वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो और चाहे वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो। दो ही कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है इसमें। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कहें क्यों, कंजक्शन से जुड़ जाएगा तब ये हमें पता ही नहीं कौन सा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, कौन सा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो फिर हम अपने आप में फंस जाएंगे। जब मैं आप लोगों को सिंथेसिस की क्लास का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई लाइक भी कर दें। और ये सब बातें करते रहोगे तो हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा, तो मेरा बच्चा कुछ मुझे करने की इच्छा करेगी। बस देखिए, दो दो वर्ब जहाँ पर आएँ कंजक्शन से जो जुड़ जाएं, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कहें। बस दोनों में अंतर इतना, दोनों में अंतर कितना, दोनों में अंतर इतना, दोनों अपने में है राजा, एक प्रकार से राजा हैं दोनों सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट रखे, कॉम्प्लेक्स जो है उसके साथ सबऑर्डिनेट रहता है, कंपाउंड कोऑर्डिनेट रखे और कंपाउंड जो सेंटेंस होगा उसके साथ कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन रखता है। बस इतनी सी बात याद रखो, कभी पता नहीं चलेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ, अरे ये तो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ है, समझ लो ये तो कंपाउंड है, और उसमें कंजक्शन नहीं आता सिंपल सेंटेंस में। तो तीनों की पहचान हो गई। इसे और कई बार हम रिपीट करेंगे। अब आपको इसकी डिफिनीशंस बताते हैं। सिंपल सेंटेंस, ए सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एकमात्र फाइनाइट वर्ब होती है। अब भाई आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सीखने तो पड़ेंगे मेरे बच्चे, लेकिन याद रखो फाइनाइट वर्ब बहुत सरल चीज़ है। मेन वर्ब फाइनाइट होती, मेन वर्ब फाइनाइट होती, सिंपल सेंटेंस की अम्मा होती। अब तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। इट हैज़ नो कंजक्शन, इसमें किसी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं होता है। सच है, जैसे कि देवर प्लेइंग, ये सेंटेंस है देवर प्लेइंग, ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि वर जो है प्लेइंग जो है, वर प्लेइंग एक फाइनाइट वर्ब के रूप में आई है, इसलिए यहाँ पर हमें इसे सिंपल सेंटेंस कहना पड़ेगा। अब यही सेंटेंस है, अब दो वाक्य जैसे आ जाएं, आई वाज द चिल्ड्रन, एक सेंटेंस ये हो गया, और दे वर प्लेइंग, और वे खेल रहे थे। अब इन दोनों को अगर जोड़ना पड़ जाए, सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ जाए, तो आई वाज द चिल्ड्रन प्लेइंग, मैंने खेलते हुए बच्चों को देखा। आई वाज द चिल्ड्रन प्लेइंग, मैंने खेलते हुए बच्चे देखे। बस कितना बढ़िया, एक सेंटेंस बन गया दो सेंटेंस का, यही तो सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले ही बता चुका हूँ, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन जरूर आना चाहिए। अब इसमें इन्होंने बताया क्या क्या होना चाहिए, एक कम से कम प्रिंसिपल क्लॉज जरूर होना चाहिए,
एक कम से कम सबऑर्डिनेट क्लास जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब संभव हो पाएगा। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन विच कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लास। एक प्रिंसिपल क्लास रखता है, मेन क्लास रखता है, एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लासेज, यानी कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास हो और फिर चाहे और भी सबऑर्डिनेट क्लास हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी हो जाएं सबऑर्डिनेट क्लास, लेकिन एक प्रिंसिपल क्लास जरूर होना चाहिए। और सबऑर्डिनेट क्लास कहा गया है, सबऑर्डिनेट क्लास जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ जाए वही सबऑर्डिनेट क्लास होता है। दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि ही सक्सीडेड, ही लेबर्ड हार्ड। अगर आप देखें तो दो सेंटेंस है ये, ही सक्सीडेड ये भी सिंपल सेंटेंस है, ही लेबर्ड हार्ड ये सेंटेंस है। केवल इसमें मैंने क्या किया, बिकॉज लगा दिया। बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जिसके कारण ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी। अब दिस इज द स्कूल, आई स्टडी हियर, दो सेंटेंस बन गए। वेयर से उसे जोड़ दिया गया, बन गया वेयर, क्योंकि कंजक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो कॉम्प्लेक्स और इनको बनाने में बहुत कठिनाई नहीं है, लेकिन जब सिंथेसिस की बात करेंगे तब इसे हम गहनता से इनके विषय में बात करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस ऊपर ही बता दिया जिसमें सी हक से जुड़ता और एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन जरूर आता है। दो प्रिंसिपल क्लास होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन समान जो होते हैं उन्हीं को जोड़ता है, इसलिए दो प्रिंसिपल क्लास होते हैं सीधा सीधा। ए कंपाउंड सेंटेंस इज वन विच कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर कोऑर्डिनेट क्लासेज। जैसे प्रिंसिपल क्लास मैंने दे दिया, कोऑर्डिनेट क्लास दो या दो से अधिक हो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। और बस कोऑर्डिनेट क्लास कहा गया अर्थात कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ वाक्य, दैट इज कॉल्ड ए कंपाउंड सेंटेंस, वह एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, ही टुक ब्राइब देयरफॉर, या सो, चाहे देयरफॉर लगाओ या सो लगाओ एक लगेगा। ही वाज डिसमिस्ड, वह बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसने घूस ली। अब ये दो सेंटेंस है, ही टुक ब्राइब एक सेंटेंस ये हो गया और ही वाज डिसमिस्ड। अब इसमें आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाना है, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन देयरफॉर भी है, सो भी है, दोनों लगाए जा सकते हैं। इनमें से दो में से एक आपको रखना है, चाहे देयरफॉर लगा दो या सो लगा दो, दोनों सेंटेंस मिलकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। नाइदर डू दिस नॉर दैट, अब ये दो वाक्य हैं। अब इसे यू डू दिस, यू डू नॉट डू दैट। अब इन सेंटेंसेस को मिला दिया गया तो नाइदर नार से जोड़ दिया गया, तो सीधा सीधा हमारा ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि नाइदर नार एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, सी है। अंतिम आता है मिक्स्ड सेंटेंस। ये मिक्स्ड सेंटेंस जो है मिश्रित वाक्य। ए मिक्स्ड सेंटेंस इज वन, अ मिक्स्ड सेंटेंस इज वन विच कंसिस्ट एट लीस्ट टू प्रिंसिपल क्लास। ये मिक्स्ड सेंटेंस जो होता है वो इसमें दो प्रिंसिपल क्लास कम से कम आते हैं, अर्थात दो प्रिंसिपल क्लास आते हैं एंड ए सबऑर्डिनेट क्लास, कम से कम दो प्रिंसिपल क्लास आए, एक सबऑर्डिनेट क्लास आ जाए, उसे हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। अर्थात दो प्रिंसिपल क्लास अगर जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, अर्थात कंपाउंड सेंटेंस भी आ जाए और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आ जाए। एक प्रकार से दोनों मिला दिए जाए तो मिक्स्ड सेंटेंस हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे। देखिए उदाहरण देख लीजिए,
ऑन हियरिंग द सैड न्यूज, दुखद समाचार सुनकर वी इमीडिएटली स्टार्टेड फॉर द प्लेस, मैं उस स्थान पर तुरंत ही चला गया। वेयर वी फाउंड द इंजर्ड, जहाँ हमने घायल को पाया। अब देखिए आप, इसमें क्या किया गया, इसमें सेंटेंस कितने हैं? केवल वी हियर द सैड न्यूज, एक सेंटेंस बन गया। वी इमीडिएटली, ये इन्हें देखें, 3 सेंटेंस इसमें बनते हैं। ऑन हियरिंग द सैड न्यूज वी इमीडिएटली स्टार्टेड फॉर द प्लेस वेयर वी फाउंड द इंजर्ड। आप देखें तो 2 प्रिंसिपल क्लॉज हैं। वी हियर द सैड न्यूज, एक सेंटेंस बन गया। वी इमीडिएटली स्टार्टेड फॉर द प्लेस, दूसरा सेंटेंस बन गया। और वी फाउंड द इंजर्ड देयर, 3 सेंटेंस हो गए। अब उसमें केवल मैंने क्या किया, एक तो इसे सिंपल सेंटेंस की तरह बना दिया पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए, और दूसरा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। तो ये सीधा सीधा बन गया, वेयर लगा दिया गया तो कॉम्प्लेक्स बन गया। इस प्रकार से ये एक मिक्स सेंटेंस हो गया। अंत में मेरे बच्चों, बार बार निवेदन किया है, बार बार कहा है, अंत में ज़रूर पहुंचना। अंत में एक बार फिर से ये भूलना नहीं। क्या नहीं भूलना? नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलना। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, 1 फाइनाइट वर्ब या 1 प्रिंसिपल क्लॉज आता है। बस छोटी सी बात याद रखो, गलती कभी नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज आता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है, एक एक जरूर आए। और अंत में आता है कंपाउंड सेंटेंस, इसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज आए, अर्थात कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हों, वही कंपाउंड सेंटेंस होगा। और मिक्स्ड सेंटेंस, एक कंपाउंड आ जाए, अर्थात 2 कम से कम प्रिंसिपल क्लॉज आ जाएं और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए, उसे हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। मेरे बच्चों, अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, बशर्ते कि इसे आप समझने की कोशिश करें। और फिर आगे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।